अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं मेथड्स ऑफ मैथमेटिकल फिज़िक्स एमएमपी, जिसमें हम कम्प्लेक्स नंबर्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कम्प्लेक्स नंबर्स हमारे पास आए कहाँ से। ठीक है, तो हमारे पास एक रिलेशन है z² -2z + 2 = 0। ठीक है, जब हम इसके रूट्स फाइंड करते हैं, ठीक है, रूट्स हमने कौन से फार्मूले से, यहाँ से z = -b + -√4ac/2a। ठीक है, इस फार्मूला से हमने इसके रूट्स फाइंड करने हैं। ठीक है, तो रूट्स 2a तो रूट्स फाइंड करने के बाद हमारे पास जो रूट्स आते हैं इसके ना, वो हमारे पास रियल रूट्स नहीं आते। ठीक है, तो रूट्स हमारे पास कुछ इस तरह के आते हैं, = 1 ± √−1। ठीक है, ये हमारे पास रूट्स आ जाते हैं। तो ये हमारे पास होल पावर z² थी, तो इसके दो रूट्स बनते हैं। एक है z1 = 1 + √−1 और z2 = 1 -√−1। तो हमारे पास ये दो रूट्स आ जाते हैं। क्या करना है अब हमने इनको, तो ये हमारे पास ये जो चीज़ है, ठीक है, ये हमारे पास आयोटा की वैल्यू देती है। ठीक है, ये हमारे पास = आयोटा होती है। ठीक है, 1 + आयोटा और ये है z = 1 - आयोटा। ठीक है, ये यहाँ से हमारे पास रूट्स रियल नहीं रहते। ठीक है, ये आयोटा की फॉर्म में आ जाते हैं। आयोटा हमारे पास क्या होता है, √−1 = आयोटा। यहाँ से ये आयोटा² = -1। ठीक है, ये हमने कंक्लूजन निकाला। तो अब हमारे पास दो किस्म के रूट्स आ गए। एक है, ये है रियल रूट्स और ये हैं हमारे पास इमेजिनरी। ठीक है, तो ये हमारे पास दो किस्म के रूट्स आ गए। तो अब हमने क्या करना है, इनको जनरल फॉर्म में कैसे लिखते हैं। ठीक है, कम्प्लेक्स नंबर्स को जनरल फॉर्म में = x + i/y। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इनको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में ड्रा करना है। ठीक है, तो वो हम कैसे करेंगे, हम ये ले लेते हैं z = 1 + i। तो इसमें हमारे पास हमने दो चीज़ें फाइंड करनी हैं। ठीक है, एक सबसे पहले हम इनको ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास x एक्सिस, ये है y एक्सिस। तो इसमें ये हमारे पास एक चीज़ का ख्याल रखना है, ये जो हमारे पास है x एक्सिस, ये तो हमारे पास है रियल पार्ट। जो इमेजिनरी है आयोटा वाला पार्ट, वो हमने y एक्सिस पे रखना है। ठीक है, तो यहाँ से x एक्सिस पे 1 और y एक्सिस पे 1, तो इनका जो कॉमन पॉइंट है वो हमने ड्रा कर देना है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इससे नेक्स्ट इनको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, पोलर फॉर्म, तो पोलर फॉर्म में इनको कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हमने जो रियल पार्ट होता है, ठीक है, वो होता है x = r cos of थीटा, y = r sin of थीटा और z = वही होता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे सिर्फ दो एक्सेस ही डिस्कस करेंगे और थीटा हमारे पास होता है टेंजेंट इनवर्स ऑफ y/x। तो यहाँ और r की वैल्यू हमारे पास होती है x² + y²। तो यहाँ से हम सारे वेरिएबल्स फाइंड करके इनकी वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जिसमें हमारे पास r और थीटा होते हैं। ठीक है, उसके कोऑर्डिनेट्स r और थीटा होते हैं। ठीक है, अब हमने उसको ड्रा करना है। ठीक है, सबसे पहले हमने फाइंड करना है हमारे पास r क्या आएगा, तो r यहाँ से फाइंड कर लेते हैं 1² प्लस, यहाँ पे आयोटा नहीं लिखना, आयोटा के साथ हमारे पास क्या है, 1 है, तो हमने वही 1 लिखना है। ठीक है, तो ये हमारे पास √2 आ गया और जो हमारे पास थीटा है वो टेंजेंट इनवर्स ऑफ y/x, टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1, वो हमने थीटा ले लेना है। ठीक है,
तो सिंपली ये स्टेप थे हमारे पास। और वैसे अगर मैंने एक और कैलकुलेटर स्किल्स के वीडियो बनाई हुई है, ठीक है, वहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम ये आर और थीटा डायरेक्ट कैसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास थीटा इज इक्वल टेन इनवर्स ऑफ 1, वो 45 डिग्री आता है, ठीक है। तो अब हमने इसको ड्रा कर लेना है। ये पोलर फॉर्म में, ठीक है। तो पोलर फॉर्म में क्या है, ये हमारे पास क्या है, √2। ये वहीं थीटा क्या है हमारे पास 45 डिग्री, तो ये वहीं पे डरा होगा, ठीक है। और आर की हमारे पास ये होता है आर, ये हमारे पास है √2। तो ये हमारे पास वही 2 + 3 ये हमारे पास क्या हो गया 1 + आयोटा। ये उसकी पोलर फॉर्म में हमने उसको ड्रा कर दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास सिंपली स्टेप थे। अब हमारे पास अगर ये ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, ये एंगल यहाँ से ये पॉजिटिव था, तो हमने पॉजिटिव जो एंगल होता है वो एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं। जो हमारे पास नेगेटिव एंगल होता है उसको क्या लेते हैं, उसको क्लॉकवाइज लेते हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इसका दूसरा 1 - आयोटा। तो ये है z इज इक्वल टू 1 - आयोटा। आर तो वही √2 ही आ जाना है। अब यहाँ से हम थीटा फाइंड कर लेते हैं, टेंजेंट इनवर्स ऑफ -1, ठीक है, टेंजेंट इनवर्स ऑफ -1। तो अब हमने सबसे पहले ये आएगा -45 डिग्री। सबसे पहले हमने क्या है, इसको ड्रा कर लेना है। 1 तो हमारे पास ये आ गया, ठीक है, ये पॉजिटिव। लेकिन ये आयोटा क्या है, वो वाई एक्सिस पे होता है, तो ऊपर पॉजिटिव यहाँ से नीचे नेगेटिव। तो ये हमारे पास -1 कहाँ, -1 यहाँ पे होगा, ठीक है। तो इनका कॉमन पॉइंट ये है। तो एंगल हमारे पास क्या है -45 डिग्री। वो हमने क्या लेना है, क्लॉकवाइज लेना है, ठीक है। ये है -45 डिग्री। और वो √2 हमारे पास आर की वैल्यू आई है। तो अगर हमसे पूछा जाए कि इसकी वैल्यू बताएं पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, ठीक है, तो वो भी हम बता सकते हैं, ठीक है। उसमें क्या करना है, सिंपली हमने यहाँ से यहाँ तक, ये हमारे पास 2π होता है टोटल यहाँ तक। तो 2π में से ये वाला माइनस कर लेंगे, 2π - π/4 -π/4 ही होता है -45 डिग्री। तो ये उसमें से माइनस कर लेंगे तो हमारे पास ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल आ जाएगा, ठीक है। तो आगे हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और मैं आपको सिखाऊंगा कि कम्प्लेक्स नंबर्स का हम मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है, और उनका एंगल मैग्नीट्यूड ये हमारे पास आर ही होता है और एंगल थीटा होता है, ठीक है। एक और एग्जांपल को मैं आपके सामने सॉल्व करूंगा, उसके मैं थीटा और हर चीज़ का कंसेप्ट दूंगा। और हम इनको क्या डायरेक्ट कैलकुलेटर साइंटिफिक कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, ये इस कैलकुलेटर से। तो उसके लिए मैंने चैनल पे वीडियोस बनाई हुई हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।